टाइम और शाम के टाइम भी न तो कोई सहारनपुर से दिल्ली के लिए कोई गाड़ी है। ये जो साबरमती हरिद्वार स्पेशल चली हुई है, इस गाड़ी का परमानेंट कर देना चाहिए और इसका स्टॉप भी देवबंद पर भी देना चाहिए। वेलकम बैक रेल फैंस। इस समय हम मौजूद हैं देवबंद जंक्शन पर और इस स्टेशन पर बदलाव हुए थे। देवबंद रोड की नई लाइन जब यहाँ पर बन रही थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी कमियाँ हैं। नई लाइन बनने के दौरान यहाँ पर नए प्लेटफॉर्म, नया फुटओवर ब्रिज और स्टेशन की नई बिल्डिंग तैयार की गई थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ हैं। उसी पर आज हम नज़र डालने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ के यात्रियों से यहाँ की जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम जान सकें। और यहाँ पर आज इतिहास में पहली बार एक अमृत भारत एक्सप्रेस भी होकर गुजरने वाली है देवबंद रोड की नई लाइन से होकर, लेकिन वो देवबंद जंक्शन नहीं रुकेगी, ना ही भनेड़ा खास और ना ही जबरेड़ा। तो यही सब प्रॉब्लम्स आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं स्टेशन के बाहर से। इस समय हम खड़े हैं स्टेशन बिल्डिंग के बाहर और जितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग नज़र आती है उतनी ही यहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है। स्टेशन बिल्डिंग के ऊपर देवबंद जंक्शन का नाम भी नहीं लिखा। और ये है यहाँ का बुकिंग ऑफिस। यहीं से अनरिजर्व्ड और रिजर्व टिकट्स मिलते हैं। और ठीक सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और यहाँ पर अब 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 4 के बीच सिर्फ एक ही ट्रैक है। पुराना फुटओवर ब्रिज सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4 को जोड़ता है। यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है कोच गाइडेंस डिस्प्ले ना होना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबे लंबे प्लेटफॉर्म्स हैं और जब 22 कोच की ट्रेन आती है तो लोग अपना कोच नहीं ढूंढ पाते, यानी कि S1, S2 या फिर उनका कोई AC कोच है तो किस पोजीशन पर होगा वो यात्रियों को नहीं पता चल पाता। तो वो यहाँ पर लगाए जाने चाहिए। बाकी जो बड़ा फुटओवर ब्रिज बना है उस पर लिफ्ट या फिर एस्केलेटर लगाने चाहिए, या फिर आधी प्रॉब्लम तो यूँ ही ख़त्म हो जाएगी अगर दिल्ली जाने वाली ट्रेन को वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लेना शुरू कर दें, क्योंकि अब यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 4 के बीच सिर्फ एक ही ट्रैक है। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए ऊंचा फुटओवर ब्रिज चढ़ते हुए लोग हाँफने लगते हैं और बुज़ुर्गों के लिए तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। प्लेटफॉर्म बदलने के लिए यहाँ पर यात्री अक्सर मशक्क़त करते हुए नज़र आते हैं। धूप और बारिश से बचने के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर सिर्फ एक ही शेल्टर है। बिल्डिंग के सामने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बिल्कुल ओपन एरिया और यह है यहाँ का वेटिंग हॉल, जो बिल्कुल ही बेकार हालत में है। ना ही बैठने के लिए अच्छी सुविधा और ना ही महिलाओं के लिए सुरक्षित। सर्दी के समय तो यहाँ पर और ज़्यादा समस्या रहती है क्योंकि ये बिल्कुल ही ओपन है और रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम तो यहाँ पर है ही नहीं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ शेल्टर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर यहाँ है। और ये है वो नया फुटओवर ब्रिज जो इतना ऊंचा है कि जिसे चढ़ने में लोग हाँफने लगते हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म्स को आपस में कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर इस फुटओवर ब्रिज पर चढ़ने और उतरने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर्स होने चाहिए। और इस स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम में शामिल करना चाहिए था, लेकिन रेलवे ने सिर्फ इसे चमका दिया है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 और ये डायरेक्शन है सहारनपुर और रुड़की जंक्शन की। हालांकि यहाँ पर साइनेज तो लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टी ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी लगाए जाने चाहिए थे। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 और यहाँ से स्टेशन कुछ इस तरह नज़र आता है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्म पर CCTV कैमरास लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये कैमरास काम कर रहे हैं या नहीं। इस समय हम मौजूद हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर। इस तरफ ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है सबसे दाएं तरफ और यहाँ पर ट्रेन बहुत ही कम आती है। और ये पुराना FOB जो जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 पर। और ये है स्टेशन बिल्डिंग सामने से। प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 पर आने के लिए यात्री ट्रैक्स को ही क्रॉस करते हैं, कोई भी फुटओवर ब्रिज पर नहीं चढ़ना चाहता। अच्छी बात यह है कि सेफ्टी के लिए यहाँ पर CCTV कैमरास लग गए हैं। देवबंद रोड की नई लाइन पर 2 स्पेशल ट्रेन इस समय चल रही हैं। उन्हीं में से एक है अमृत भारत एक्सप्रेस जो भी आने वाली है और दूसरी है वेरावल हरिद्वार स्पेशल जो यहाँ पर आएगी बुधवार के दिन और मंगलवार के दिन यहाँ से गुजरने वाली है अमृत भारत एक्सप्रेस, जो एक स्पेशल ट्रेन के तौर पर यहाँ पर चलाई जा रही है साबरमती से हरिद्वार के बीच। अमृत भारत एक्सप्रेस बस कुछ ही मिनट में यहाँ पर आने वाली है और उसी के साथ हम यहाँ के यात्रियों से यहाँ की बुनियादी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3 बाएं तरफ और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अम्बाला जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस आ चुकी है
और सबसे दाएं तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है। यहाँ पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले लग जाती तो कितना अच्छा रहता, यात्रियों को अपने कोच की पोजीशन पता चलती। तो रेल फैंस, इतिहास में पहली बार देवबंद रुड़की नई लाइन से अमृत भारत एक्सप्रेस होकर गुजरने वाली है, मेरठ मुजफ्फरनगर देवबंद रुड़की होते हुए हरिद्वार की ओर। इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के अंतिम छोर पर खड़े हैं, सहारनपुर और रुड़की डायरेक्शन में। और वहाँ मेन लाइन पर जंक्शन रूट इंडिकेटर सिग्नल के फेदर्स बता रहे हैं कि जो ट्रेन आ रही है उसे अब देवबंद रुड़की नई लाइन पर स्विच करना है, और वो ट्रेन आ चुकी है। ये है साबरमती हरिद्वार अमृत भारत स्पेशल। अगर इस ट्रेन को यहाँ से टपरी या फिर सहारनपुर की ओर जाना होता तो यहाँ से ये थोड़ी रफ्तार में गुजरती, लेकिन अब ये ट्रेन दाईं तरफ स्विच करेगी और एक बहुत ही बड़े ह्यूज कर्व से ये ट्रेन देवबंद रुड़की नई लाइन पर चलेगी। और ये ट्रेन पूरी खाली है। आइए जानते हैं कि यहाँ के यात्री इस ट्रेन के बारे में क्या कहते हैं। ये जो साबरमती हरिद्वार स्पेशल चली हुई है, इस गाड़ी का परमानेंट कर देना चाहिए और इसका स्टॉप भी देवबंद पर भी देना चाहिए। कोरोना काल की जो गाड़ी बंद पड़ी है, मेरठ अम्बाला, हजरत निजामुद्दीन अम्बाला दिल्ली, वो गाड़ी भी बहुत जल्दी चलनी चाहिए। यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सबसे बड़ी समस्या देवबंद में है कि प्लेटफॉर्म लंबे बन गए हैं और छाया की कोई व्यवस्था नहीं है। तो थोड़ा यहाँ से छाया का व्यवस्था भी करी जाए, चाहे बारिश में या उसमें धूप में आदमी थोड़ा बैठ जा। अब इतना लंबे दूर है, वहाँ पर इतना आदमी जाएगा बैठ करता तो भीग जाएगा धूप में। तो यहाँ भी जो है इस बारे में भी रेलवे विभाग को सोचना चाहिए और थोड़ा बहुत यहाँ से जो है छाया का इंतजाम करना चाहिए। ये ट्रेन यहाँ से हर मंगलवार को होकर गुजरेगी, लेकिन अभी ये ट्रेन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए चलाई गई है। हो सकता है कि इस ट्रेन को आगे चल के परमानेंट कर दिया जाए, यानी रेगुलर कर दिया जाए, जैसे कि हुबली से योग नगरी ऋषिकेश वाली ट्रेन को किया गया। अमृत भारत एक्सप्रेस में पुश-पुल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इसलिए इसमें आगे पीछे 2 लोकोमोटिव्स लगते हैं, एक ट्रेन को खींचता है और दूसरा धकेलता है। और दूसरी खास बात यह है कि ये पूरी की पूरी नॉन एसी ट्रेन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन एसी स्लीपर और जनरल क्लास के कोचेस देखने को मिलते हैं, यानी ये आम आदमियों के लिए है। और हमारी ये समस्या है कि नंबर 1 तो जो दिल्ली से आने वाली गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर ली जाए। दूसरी बात, जो नई रेलवे लाइन बनाई है इस पे भी कोई पैसेंजर मेमो या पैसेंजर कोई गाड़ी दी जाए, जिससे यात्री को सुविधा हो। दूसरी बात, हमारा फुट ओवर ब्रिज बहुत ऊंचाई पर है, इसमें जो है कोई जो है ऐसी एलिवेटर की समस्या वो लगाई जाए। और सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पे यात्री को जो है डब्बा अपना ढूंढने में दिक्कत आती है, इसलिए जो है यहाँ पर डिस्प्ले की सुविधा होनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत समस्या समाधान होगी, इससे नहीं तो यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है, कोई आगे भागता है कोई पीछे भागता है, पता ही नहीं आता है। ऐसा है जी, हमें जो दिक्कत हो रही सुबह का टाइम और शाम का टाइम भी, न तो कोई सहारनपुर से दिल्ली के लिए कोई गाड़ी है न, और दूसरी बात यह है कि दिल्ली से सुबह का टाइम सहारनपुर के लिए कोई गाड़ी नहीं है, एक अहमदाबाद को। इसका कोई लेट होने का कोई वो नहीं, चांस कितने लेट हो जाए टाइम ही नहीं पता, कुछ कोई टाइम ही नहीं। उसके बाद कोई गाड़ी नहीं है, नौचंदी है वो लेट आवे, दिल्ली लेट रहे। और इधर से जो है सुबह से कोई गाड़ी ना, शाम के टाइम कोई गाड़ी ना आती। ये 2 गाड़ियाँ हैं, ये सुबह को ये सांझ को, इनका कोई टाइमिंग नहीं है, कितनी लेट हो जा। आज देख लो 1.5 घंटा होगा बैठे बैठो यहाँ, इसमें 3 बजे करीब चलनी चाहिए। अच्छा जी, 1.5 घंटा होगा बैठे बैठो, जो कि अहमदाबाद आनी थी 6:08 पर, अब लोग 7:25 होगी, अब लोग नहीं आएंगे। ये भ्रष्टाचार हो रहा, सरकार को चाहिए इसमें सुधार लावे, लोगों की समस्या को समझे, लोगों के दर्द को समझे। और ये पैसेंजर गाड़ी चलाओ, जो लोगों को हर स्टेशन पर ऐसी गाड़ी चलाओ, पैसेंजर जो हर स्टेशन पर रुकती हुई आवे। जो इतना रुपया लगा सरकार ने, काहे के लिए लगा? पब्लिक के लिए लगा, इसके अलावा कोई इसका फायदा भी कुछ नहीं हुआ रुपये लगाने का, सारा कैद कर दिया। जब सिंगल लाइन थी कांग्रेस के टाइम में, जब ही अच्छा था, सारी गाड़ियाँ चलती थी, अब वो सारी सारी ऑफ कर दी इन्होंने और रुपया लगा दिया ज़्यादा हर स्टेशन पे। तो इसका फायदा क्या हो गया? लाइन डबल कर दी,
लाइन डबल करने के बाद उम्मीद करा आदमी कि भाई गाड़ी बहुत चलेंगे, बहुत सहूलत मिलेगी, अच्छे दिन होंगे। ये तो कुकरम दिन आगे, नहीं 12 बजे के बाद वो कुकरम दिन आगे 12 ये कहेगा ये किस चीज का अच्छा दिन है ये। अभी आप रुड़की वाली लाइन जो ले लो, जो कि इसका आपको सीधी झबरेटे को होती हुई है रुड़की के लिए, इस लाइन पे जितनी भी गाड़ी चली सारी की सारी इन्होंने एक्सप्रेस चलाई, पैसेंजर गाड़ियाँ कोई चलाई। जो इस पर एक्सप्रेस गाड़ियाँ चल रही है वो जो बन रुकती नहीं। अब उन्हें नीचे बिछावा ऊपर बिछावा, क्या करा उनका? आम नागरिक को कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। जो भी सुविधा है सब A1 क्लास आदमी के लिए है, मीडियम क्लास के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी जरा आम आदमी नागरिक मजदूर आदमी मजदूर श्रेणी का वो खत्म हो गया, उसके लिए कोई जगह नहीं है। न इसके लिए कुछ सुधार, न कोई सोच, कुछ भी नहीं है। लोग बाग तो परेशान है।